जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। मास पारायण 26वां विश्राम। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं के बढ़ने का समाचार सुनकर सीता जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुख सूख गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब वे त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं? क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह रावण किस प्रकार मरेगा? यह तो श्री रघुनाथ जी के बाण से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जीवित रखे हुए है, जिसने मुझे भगवान के चरणों से अलग कर दिया। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अभी तक मुझसे रूठा हुआ है। जिस विधाता के कारण मुझे असह्य दुख सहने पड़े और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहे, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी विषैले बाणों से मुझे अनेक बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी मैं जीवित हूँ, वही विधाता रावण को जीवित रखे हुए है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी अनेक प्रकार से विलाप कर रही थीं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि इसके हृदय में आप विराजमान हैं। इसके हृदय में आपका निवास है, आपके हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में अनेक भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के मन में हर्ष और विषाद हुआ। उसे देखकर त्रिजटा बोली, हे सुंदरी, संदेह का त्याग कर दो और सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार कट जाने पर जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, तब श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी विरह व्यथा से व्याकुल होती रहीं। वे रात्रि और चंद्रमा की अनेक प्रकार से निंदा करने लगी और बोली, रात युग के समान बड़ी हो गई, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन घोर विलाप कर रही थी। जब विरह के मारे हृदय जलने लगा तो उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने लगे। शकुन समझकर उन्होंने अपने मन में धीरज धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य आएंगे। आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को अनेक प्रकार से समझाया, और सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर पुनः दौड़ा। रावण को आते जानकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। तब सभी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत किटकिटाकर दौड़े और क्रोधपूर्वक प्रहार करने लगे। उनकी मार से राक्षस भाग चले। वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके रावण को घेर लिया तथा चारों ओर से चपेटे मारकर और उसका शरीर विदीर्ण कर उसे व्याकुल कर दिया। वानरों को प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने पुनः माया फैलाई। जब उसने माया रची, तब बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और भांति भांति के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि शब्द बोल रही थीं। चारों ओर ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती,
तब वानर भाग चले। वानर भागकर जहां भी जाते वहीं आग जलती देखते। इससे वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहां तहां थकाकर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम, हाँ रघुनाथ पुकारते हुए योद्धा अपने हाथ मलने लगे। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने दूसरी माया रची। उसने अनेक हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लेकर दौड़े और उन्होंने चारों ओर से श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाए। उनकी पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रही थी और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी थे। उनके बीच में श्री राम का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभायमान था मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों का श्रेष्ठ घेरा बनाया गया हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 बोलने लगे। तब श्री राम ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया समाप्त कर दी। माया के दूर होते ही वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर लौट पड़े। श्री राम जी ने बाण छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के इस युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक भी गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र का कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास ने किया है। जैसे मक्खी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं अनेक बार काटी गईं, फिर भी रावण मरता नहीं था। प्रभु खेल कर रहे थे, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल थे। कटते ही सिरों का समूह भर जाता, जैसे प्रत्येक लाभ होने पर लोभ बढ़ता है। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण बोले, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालनहार देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीवित है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर हाथ में विकराल बाण ले लिए। उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशाओं में आग लगने लगी। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। मूर्तियों के नेत्रों से जल बहने लगा। वे रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादलों से रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगी। इतने प्रकार के अमंगल होने लगे कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतने उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकारने लगे। तब देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण काल सर्प की भांति चले। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ इतने प्रचंड वेग से दौड़ने लगा कि धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उन्हें युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल उठी। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो उठे और रावण के धड़ के दोनों टुकड़े फैलकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण उधर चले जहां श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए।
यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर उठी कि प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे और कहने लगे, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता पुष्प बरसा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों को कामदेव की शोभा प्राप्त हो गई। सिर पर जटाओं का मुकुट था, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभायमान थे, मानो नीले पर्वत पर बिजली के साथ नक्षत्र भी सुशोभित हो रहे हों। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे थे। उनके शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे थे, मानो तमाल के वृक्ष पर अनेक चिड़िया सुख में मग्न होकर निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय पुकारने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।